अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बलागा खामिसा। अत्तशबीहु ज़िम्नी तशबीहुन ला युज़अ फ़ीहिल मुशब्बह वल मुशब्बह बिही फ़ी सूरतिन मिन सूवरित तशबीहिल मारूफ़ा बलियुल महानी फ़ित तरकीब व हाज़ा अन्नौ युता बिही लियुफ़ीद अन्नल हुक्म अल्लज़ी उस्निदा इलल मुशब्बहि मुमकिनुन। तशबीह ज़िम्नी की तारीफ़ ऐसी तशबीह है जिसमें मुशब्बह और मुशब्बह बिही को तशबीह की मारूफ सूरतों में से किसी सूरत में नहीं रखा जाता है, बल्कि मुशब्बह और मुशब्बह बिही जुमलों में महसूस किए जाते हैं। और ये किस्म इस वजह से लाई जाती है ताकि फ़ायदा दे कि जो हुक्म मुशब्बह के बारे में लगाया गया है वैसा होना मुमकिन है। यानी तशबीह ज़िम्नी में मुशब्बह मुशब्बह बिही को बसराहत नहीं रखा जाता है, बल्कि इसको ऐसे अंदाज में रखा जाता है कि अगर गौर किया जाए तब मालूम हो और अगर गौर ना किया जाए तो पता ना चले। मैंने आप लोगों को काम दिया था कि नीचे आने वाले जुमलों में मुशब्बह और मुशब्बह बिही की तायीन करो और तशबीह की नौइयत बताओ फ़ी मायाती उन चीज़ों में जो जुमले आ रहे हैं मा ज़िक्र सबब के ज़िक्र के साथ। ज़हूकुन, तो चलिए अब हम लोग डायरेक्ट तमरीन करते हैं। ज़हूकुन इलल अबताली व हुवा यरूहुम वलिस्सैफ़ि हद्दुन हीन यस्तु व रौनकु। ज़हूकुन इलल अबताल कह रहा है शायर, पहले शेर को समझते हैं कि वो बहादुरों की तरफ हंसता हुआ जाता है। वह हुआ यरूहुम, इस हाल में कि वो उनको खौफज़दा कर देता है। शायर तारीफ कर रहा है, अपने ममदूह के बारे में बयान कर रहा है। कह रहा है कि हमारा ममदूह तो ऐसा है कि बड़े बड़े जो बहादुर आते हैं उनके सामने वो मुस्कुराता हुआ जाता है और वो उन तमाम बहादुरों को खौफज़दा कर देता है। अच्छा, लड़ाई का मैदान हो, आपका किसी से मुकाबला हो और उस मुकाबले में आप उस शख्स की तरफ जिससे आपका मुकाबला है उसकी तरफ ऐसे हंसते हुए बेपरवाह होकर के जाएं, तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि आप अपने मद्दे मुकाबिल को बिल्कुल ज़ीरो समझ रहे हैं। आपके सामने अपने मद्दे मुकाबिल को बिल्कुल ज़ीरो समझ रहे हैं, इसका ये माना है। वही कह रहा है, अंदाज से ये बयान कर रहा है कि हमारा जो ममदूह है और जो उसके दुश्मन है वो भी बहादुर है। उसके दुश्मन है वो कमज़ोर और बुज़दिल नहीं है, क्योंकि और वो भी बहादुर कह रहा है। एक बार जब अगर किसी की तारीफ़ करना हो ना, किसी की ताकत की, किसी की बहादुरी की तारीफ़ करना हो तो इस तरह तारीफ़ की जाती है कि वो लड़ा और उनके सामने वो सब बुज़दिल थे और बुज़दिलों को खूब उठा उठा के पटका। बल्कि ये कहा जाता है कि हमारा पहलवान, हमारी कौम का आदमी बड़े बड़े बहादुरों को जिनका कि कोई मुकाबला नहीं कर सकता है, हमारे पहलवान ने उनको शिकस्त दे दी, उनको हरा दिया, शिकस्त फाश दे दिया, उनको हरा दिया। तब ये आपके पहलवान की और आपके कौम के फ़र्द की तारीफ हुई। लेकिन अगर आप कहें कि वो कमज़ोर लोगों को हरा देता है तो ये कोई तारीफ थोड़ी हुई, ये तो तौहीन हुई कि वो सिर्फ कमज़ोरों से लड़ता है। कह रहा है कि हमारे ममदूह का मुकाबला जिससे होता है वो सब बहादुर हैं, लेकिन उन बड़े बड़े बहादुरों के सामने हमारा बहादुर, उन बड़े बड़े बहादुरों के सामने हमारा बहादुर आदमी, हमारा बहादुर शख्स, हमारे कौम का फ़र्द शुजा जो है वो मुस्कुराते हुए जाता है। और जब ये मुस्कुराते हुए जाता है तो वो खौफज़दा हो जाते हैं। वलिस्सैफ़ि हद्दुन हीन यस्तु व रौनकु, कह रहा है और तलवार के लिए एक तेज़ी होती है और एक रौनक होती है जिस वक्त तलवार हमला करती है। ये का आप देखेंगे, अगर
तो आपको ऐसा महसूस होगा जैसे कि पहले इस शेर की पहली लाइन में और दूसरी लाइन में कोई रब्त ही नहीं है। कह रहा दहूकुन इलल अबताल व हुवा यरूहुम, बहादुरों की तरफ हमारा बहादुर मुस्कुराते हुए जाता है, बेपरवाह होकर के। जैसे आपकी लड़ाई किसी बच्चे से करवा दी जाए तो आप हंसते हुए जाएंगे, क्या हमसे इनसे मुकाबला करवा रहे हैं। लेकिन बच्चा चूंकि आपको देख करके बच्चा डर जाएगा। तो यहाँ कह रहा है बहादुर, बड़े बड़े बहादुर इसके सामने बच्चे हो जाते हैं, वो डर जाते हैं और ये उनकी तरफ लड़ने के लिए मुस्कुराता हुआ जाता है। पहली लाइन का यही मतलब है, दहूकुन इलल अबताल व हुवा यरूहुम, बहादुरों की तरफ हंसता हुआ मुस्कुराता हुआ जाता। बतल की जमा अबताल, वह हुवा यरूहुम, इस हाल में कि उन्हें खौफजदा कर देता है। वलिस्सैफ़ हद्दुन हीन यस्तु व रौनकु, और तलवार के लिए एक सख्ती होती है और एक रौनक होती है। हीन यस्तु, जिस वक्त तलवार हमला करती है। कोई रब्त समझ में आ रहा है? हाँ, मुशब्बा भी कहीं पता चल रहा है इस जुमले में? ऐसे ऊपर से नहीं पता चलेगा, बल्कि अगर गौर किया जाए तो मालूम होगा कि ये अपने पहलवान को, ये अपने कौम के शख्स को तलवार कह रहा है। तलवार जब हमला करती है ना तो उसमें एक चमक होती है, क्योंकि ऐसी तलवार जिसमें चमक ना हो उससे हमला ही नहीं किया जाता। जो जंग आलूद तलवार हो उससे हमला नहीं किया जाता है। तो आप सीधे तौर से ये समझ सकते हैं कि हमारे शुजा और हमारे बहादुर शख्स का हंसते हुए उसके दांतों की चमक, अपने दांतों की चमक को जाहिर करते हुए मद्दे मुकाबिल की तरफ जाता है, जैसे कि तलवार की चमक जब जाहिर होती है तो वो दुश्मनों के लिए अच्छा काम करती है। यानी क्या सूरत, हमारा ममदूह जबकि उसके दांतों की चमक जाहिर हो, ये पूरी सूरत है, पूरी सूरत उस सूरत के मुशाबे है कि तलवार जबकि वो चमकती हुई तलवार, गोया अपने ममदूह को जबकि इसके दांतों की चमक जाहिर हो, ममदूह के दांतों की चमक जाहिर है और वो बहादुरों की तरफ जा रहा है मुकाबला करने के लिए, उसकी इस सूरत को तशबीह दे रहा है तलवार की, जबकि उसकी चमक जाहिर हो, तलवार उसकी चमक से तशबीह दे रहा है। यानी साफ साफ कह सकते हैं कि ये अपने कौम के बहादुर शख्स को तलवार की तरह कह रहा है, अपने कौम के बहादुर शख्स को तलवार से तशबीह दे रहा है। आप यहाँ देख रहे हो कि किस तरह से अपने बहादुर को इसने तलवार से तशबीह दिया है। क्या बसराहत तशबीह है या ज़िम्न है? तो बसराहत नहीं है, तो वही तो है तशबीह ज़िम्नी। वही चीज़ होती है कि इसमें मुशब्बा और मुशब्बा बिही को तशबीह के मारूफ सूरतों में से, तशबीह की मारूफ सूरतों में से किसी सूरत में नहीं रखा जाता है, बल्कि जुमले में मुशब्बा और मुशब्बा भी महसूस किए जाते हैं। वक़ाल मुतनब्बी, और मुतनब्बी ने कहा, वमिनल खैर बुतु सैब का अन्नी असरा उस्सुहब फिल मसीरिल जहाम, वमिनल खैर बुतु सैब का अन्नी असरा उस्सुहब फिल मसीरिल जहाम। यहाँ देखो ये शेर, मुतनब्बी ने अपने शेर में क्या कहा। अच्छा हाँ, तो उसमें आपने मुशब्बा और मुशब्बा भी क्लियर कर लिया। मुशब्बा क्या है? मुशब्बा अल-ममदूह, अल-ममदूह वक़द यज़हरु लम हुसैना नहीं। और मुशब्बा भी क्या है? अस्सैफ़ु मआ हद्दिही व रौनक़िही। और उसको हम कम में बयान करें तो मुशब्बा अल-ममदूह होगा और मुशब्बा भी अस्सैफ़। तो मुशब्बा हो गया, मुशब्बा भी हो गया। नौउत तशबीह क्या हुई? नौउत तशबीह में मैंने कहा था आप कालम बनाइएगा ज़िम्नी या सरीह। तो आप क्या लिखेंगे? नौउत तशबीह में आप ज़िम्नी लिखिए। सबब भी लिखना है,
मआ ज़िक्र सबब। अगर कोई तशबीह ज़िम्नी होती है तो उसका क्या सबब है? आप ऐसे देखेंगे लिअन्नहु लम युज़ा फ़ीहि अल-मुशब्बह वल-मुशब्बह बिही फ़ी सूरतिन मिन सूरत तशबीह मअरूफ़ा वलिउल महानी फ़ी तरकीब। या ऐसे लिख दें तशबीह ज़िम्नी है क्योंकि इसमें मुशब्बह बिही को तशबीह की मारूफ सूरतों में से किसी सूरत में नहीं रखा गया। बस ऐसे आप लिख दीजिए। दूसरा शेर ये मुतनब्बी का है। पहला शेर बहतरी का था, दूसरा शेर मुतनब्बी का। मुतनब्बी क्या कह रहा है? मुतनब्बी कह रहा है मिनल खैर बुत उसैब का अन्नी, भलाई में से है आपके अतियात का मुझ तक देर से पहुंचना, या आपके अतियात का मुझसे ताख़ीर करना। आपके अतियात का मुझसे ताख़ीर करना भलाई में से है। असरा उस्सुहब फिल मसीरिल जहाम, तेज़ रफ्तार बादल पानी से खाली होते हैं। अगर इस शेर को देखा जाए तो कुछ पता ही नहीं चलता है कि क्या कह रहा है। ऊपर ऊपर ऐसे देख लिया जाए, ऊपर ऊपर अगर इसको आप देख लें तो इसमें कुछ मालूम नहीं होता कि क्या कह रहा है। मिनल खैर बुत उसैब का अन्नी मिनल खैर, आपके अतियात का मुझसे ताख़ीर करना ये भलाई में से है। असरा उस्सुहब फिल मसीरिल जहाम, तेज रफ्तार बादल पानी से खाली होते हैं। ई का क्या बयान कर रहा है इसमें? तो इसको जान लो, पहले इसका पस मंज़र समझ लो, तब ये शेर समझ में आएगा और तब अपने मतलब की बात पर पहुंचते हैं। मुतनब्बी ने खलीफा की सैफुद्दौला की तारीफ की। खलीफा मुतनब्बी ने खलीफा की तारीफ किया। आमतौर से क्या होता है कि जब खुलफा को या बादशाहों को जब शोरा का कलाम और उनकी तारीफ पसंद में आती थी तो तुरंत जेब से निकालते और अतियात दे देते, या अतियात का फ़ौरन ऐलान कर देते। अगर बहुत ज़्यादा देना होता तो अतियात का ऐलान कर देते। लेकिन मुतनब्बी ने शेर कहा, तारीफ किया, आप ऐसे हैं वैसे हैं, मदह का लंबा कसीदा पेश किया खलीफा के सामने, और खलीफा ने उसे कुछ नहीं दिया उस वक्त। तो इसने कहा, अब ये कैसे कहे कि मुझे कुछ नहीं मिला? इसने उसको दूसरे अंदाज में कहा कि वो आपके अतियात मुझसे मुअख्खर हो गए हैं, वो देर से पहुंचेंगे। आपके अतियात मुझ तक देर से पहुंचेंगे, और ये अच्छी बात है। अच्छी बात कैसे है भाई? कोई सामान, अगर कोई किसी गाड़ी में कोई सामान आ रहा हो और हल्का फुल्का हो तो वो सवारी उसको बड़ी तेज़ी के साथ ला करके जल्दी से पहुंचा देगी। लेकिन अगर कोई सामान बहुत ज़्यादा हो, बड़ा वजनी हो कोई सामान, तो जाहिर है धीरे धीरे वो सामान लाया जाएगा ना। आपको 1 किलो लेके जाना हो कहीं, दौड़ करके पहुंचा देंगे। लेकिन अगर वही 50 किलो आपको पहुंचाना हो कहीं, तो जिस सामान को आप 10 मिनट में पहुंचा दिए थे, मुमकिन है 4 घंटा लग जाए। धीरे धीरे चलेंगे, रखेंगे, चलेंगे, रखेंगे, बहुत काफ़ी टाइम लग जाएगा। तो कह रहा है कि जो आपके अतियात मुझ तक देर से पहुंचे रहे हैं या पहुंचेंगे, ये मेरे लिए खुशाइंद बात है, अच्छी चीज़ है। क्यों अच्छी चीज़ है? क्योंकि कह रहा है जो खाली बादल होते हैं वो बहुत तेज़ चलते हैं, और जो भरे बादल होते हैं, इसका मतलब जो पानी से लदे होते हैं, वो बहुत धीरे धीरे चलते हैं और मंजिल तक देर से पहुंचते हैं। ऐसे शायद आपका अतिया खाली नहीं है कि खाली टोकरा उसमें 1-2 हो या कुछ भी ना हो, जल्दी से पहुंच जाए। शायद बहुत वजनी है और बहुत ज़्यादा होने की वजह से वो देर से पहुंच रहा है, ये कह रहा है। तो ये कह रहा है मिनल खैर बुत उसैब का अन्नी। आप सैब के माने अतिया, सैब के माने अतिया होता है, भलाई में से है आपके अतिये का मुझसे सुस्त हो जाना, देर से पहुंचना। अच्छी बात है ना कि ज़्यादा आ रहा है, कम होता तो जल्दी से पहुंच जाता, ज़्यादा आ रहा है इससे देर हो रही है।
असरा उसफ़ फिल मसीर अल-जहाम, अल-जहाम माने ऐसा बादल जो पानी से खाली हो। असरा उसफ़ फिल मसीर, चलने में तेज रफ्तार बादल पानी से खाली बादल होते हैं। तेज रफ्तार जब पानी से खाली बादल है ना, हवा उनको बड़ी तेजी के साथ उड़ा के लेके चली जाती है, लेकिन जो भरे होते हैं पानी से उन्हें तेजी के साथ लेके नहीं जा पाती है। यहाँ ये शेर हो गया। इसका मतलब है गोया हम अगर इसमें देखें तो ये भी तशबीह ज़िम्नी ही है। अगर इस तशबीह पर हम गौर करें तो ये भी हमारी तशबीह ज़िम्नी ही निकलेगी और ये हो जाएगा अस्सैबुल कसीर, ज़्यादा अतिये को तशबीह दे रहा है अस्सहाब ज़ुल्मिया, किससे? पानी वाले बादल से। और अस्सैबुल कलील, कम अतिये को तशबीह दे रहा है अल-जहाम, खाली बादल से, खाली बादल से कम अतिये को तशबीह दे रहा है। लेकिन आप देख रहे हैं कि क्या इस जुमले में मुशब्बह और मुशब्बह बिही को तशबीह की मारूफ सूरतों में से किसी भी सूरत में रखा है? तो आप महसूस करेंगे कि इस जुमले में मुशब्बह और मुशब्बह बिही को तशबीह की मारूफ सूरतों में से किसी भी सूरत में नहीं रखा गया है, बल्कि जुमलों में इनको महसूस किया जा रहा है। ये कौन सी तशबीह है? तो मुशब्बह हो गया, मुशब्बह बिही हो गया। नौउत तशबीह में क्या रखेंगे? नौउत तशबीह में आप रखेंगे तशबीह ज़िम्नी। सब क्या बयान करेंगे? अगर तशबीह ज़िम्नी है तो वही एक ही सबब। क्या सबब? लिअन्नहु लम युबदा फीहिल मुशब्बह वल मुशब्बह बिही फी सूरतिन मिन सूवरित तशबीहिल मारूफा, इस वजह से इसमें मुशब्बह और मुशब्बह बिही को तशबीह की मारूफ सूरतों में से किसी भी सूरत में नहीं रखा गया। ये हो गया, आपने देख लिया। तीसरा पढ़ते हैं, ला युजिबन्ना मदीमन हुस्नु बिज़्ज़तिही व हल यरूकु दफीनन जवदतुल कफनी। युजिबु अअजब, युजिबु एजाब के माने होता है अच्छा लगना। हुस्न मज़ीम के माने होते हैं मजलूम। हुस्न बिज़्ज़ा के माने लिबास, हुस्न बिज़्ज़ती उसके लिबास का अच्छा होना, उसके लिबास की खूबसूरती। मसलूम के लिबास की खूबसूरती हरगिज मजलूम को नहीं भाएगी। भाई एक आदमी पर आप जुल्म करें और उसे खूबसूरत अच्छा सा लिबास पहना दे तो अच्छे से लिबास में मगन हो जाएगा क्या? एक आदमी पर आप जुल्म करें और उसे अच्छा खूबसूरत लिबास पहनाएं तो उस खूबसूरत लिबास से वो मगन होगा। खूबसूरत लिबास उसको खुश कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। खूबसूरत लिबास उसे खुश नहीं कर पाएगा। कोई सोच सकता है कि कैसा भी आदमी हो अगर अच्छा कपड़ा पाएगा तो खुश हो जाएगा। शायर क्या बोल रहा है? ला युजिबन्ना, हरगिज़ खुश नहीं कर पाएगा। हुस्न बिज़्ज़तिही, हुस्न बिज़्ज़तिल मज़लूम मज़ीद, मज़लूम के लिबास की खूबसूरती, मज़लूम के लिबास की खूबसूरती मज़लूम को खुश नहीं कर पाएगी, हरगिज़ खुश नहीं कर पाएगी। ये पहली लाइन का मतलब हुआ। वहल यरूकु दफीनन जवदतुल कफनी, क्या दफनाए हुए शख्स को, मदफून शख्स को कफन की उम्दगी भाती है? कोई आदमी का इंतकाल हो जाए, उसे बहुत बढ़िया कफन, रेशम का लिबास जो है कफन दे दो, बड़ा खुश हो जाएगा मुर्दा। और अदना दर्जे का लिबास पहना दो तो बड़ा गमगीन हो जाएगा। दफीन कुछ नहीं। दफीन को चाहे अदना दर्जे का लिबास पहना दो या आला दर्जे का लिबास पहना दो, दफीन को, मदफून को वो कोई चीज़ नहीं भाती, कोई चीज़ अच्छी नहीं लगती है। दोनों लाइन का ये मतलब है ला युजिबन्ना मदी। अब दोनों लाइन को एक साथ समझो। ला युजिबन्ना मज़ीमन हुस्न बिज़्ज़तिही
मजलूम को उसका अच्छा लिबास खुश नहीं कर पाएगा? क्या मदफून को कफन की उम्दगी भाएगी, अच्छी लगती है? आप दोनों पे गौर करेंगे तो अब आपके समझ में बात आ रही होगी कि ये भी तशबीह ज़िम्नी है। और बाकी चीज़ें, बाकी जुमले जिसमें बच रहे हैं इसको लगाओ। तमरीन नंबर 2 भी लगा के लाओ, उसमें तशबीह सरी, उसकी तशबीह सरी, उसकी नौइयत बयान करना है, तशबीह ज़िम्नी में बयान करना है। यानी नीचे तमरीन नंबर 2 में आने वाली तमरीन में पहले ये बताओ कि कौन तशबीह सरी है, कौन ज़िम्नी है, और अगर सरी है तो उसकी नौ बताओ कि किस तरह के सरी है, और ज़िम्नी है तो खाली ज़िम्नी लिखो। ठीक है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।